नमस्ते दोस्तों। कल हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट डे मनाया, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ये दिवस जो है हम लोग हमारे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वे हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में ना जाना जाए बल्कि एक शिक्षक के रूप में जाना जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने उनकी जो जयंती है, जन्म तिथि है, उस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। और तब से हम लोग हर साल उनकी जन्म तिथि के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, शिक्षक जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही सब बातें की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग 6 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या जीके बनते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक अपॉइंटमेंट के बारे में। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन और इन सब में जो सही आंसर है वो है सी, राज श्रीवास्तव। देखो, ये जो राज श्रीवास्तव है ये 1997 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं जो कि अभी वर्तमान में टोक्यो में भारतीय दूतावास में कार्य कर रहे थे। और क्रोएशिया जो है एक गणराज्य है जिसकी की राजधानी है जेग्रेब। और इसके जो भी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो है जोरान मिलोनोविक। और ये जो करेंसी इस्तेमाल करता है वो है क्रोएशियाई kuna। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें एक समुद्री अभ्यास के बारे में बताया जा रहा है। भारत की नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास किया? तो देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी एशियन कंट्रीज हैं और इसका जो सही आंसर है वो है रूस। तो देखो, ये जो अभ्यास था ये 11वां अभ्यास था और इसको जो है साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि ये द्विपक्षीय और द्विवार्षिक अभ्यास है। और ये अभ्यास जो ऑर्गेनाइज किया गया था बंगाल की खाड़ी में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस अभ्यास का फायदा ये होगा कि दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक संबंध है वो मजबूत होंगे। इससे जो है एक दूसरे देश के जो सैनिक है वो एक दूसरे से सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं कैसे वे करते हैं, उन सभी चीजों को इसके द्वारा वे सीखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम्स में बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन और इसका डी आंसर सही है 5 सितंबर को। तो देखो, 5 सितंबर को हम लोग एक और डे मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इसको भी हम लोग मनाते हैं। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे के बारे में। तो आखिर ये डे हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इस दिन जो है एक महान पर्सन थी, मदर टेरेसा, आप लोग जानते ही होंगे। इनका 5 सितंबर को निधन हो गया था। तो इसी को चिन्हित करने के लिए यूएन में इस बारे में बात की गई और फिर 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे घोषित किया गया। और उसके बाद से हम लोग हर साल अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। देखो, बात करें अगर मदर टेरेसा के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत महान पर्सन थी और इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में दे दिया। और उन्हें अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और काफी रिस्पेक्टेड पर्सन थी। हम लोगों को उनकी लाइफ से, उनके कर्मों से, उनके जो जीवन है, उन्होंने अपना जो सेवा यहाँ दिया है, उन सब से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। यही सब बातें इसमें की गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें एक बुक के बारे में जिक्र किया जा रहा है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड के लिए काम करती है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर से। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस बुक में बेसिकली पर्यावरण के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इसके द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे दुनिया भर के जो छात्र हैं वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों।
उसके लिए इस बुक में डिफाइन किया गया है। इस बुक में और दूसरी बातें भी की गई है कि इसके द्वारा हम पर्यावरण के प्रति जो छात्र हैं, युवा वर्ग है, उनको प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि पर्यावरण जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों की लाइफ के लिए। और इस बुक के द्वारा ये भी बोला गया है कि पर्यावरण के अनुकूल अपनी आदतों को जो बच्चे हैं वो लोग अपनी अपने लाइफ में उसको विकसित करें, इस जीवन शैली को अपनाएं, जिससे कि पर्यावरण को हम लोग सपोर्ट दे सके, क्योंकि पर्यावरण को बचाएंगे तो हम ही लोग के लिए ये फायदे होगा, नहीं तो इसका जो हर्जाना है हम ही लोग को भुगतना होगा। तो यही सब बातें इस बुक में की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक ऐप के बारे में बात की जा रही है। किस राज्य ने रखवाली ऐप लॉन्च किया? तो आप लोगों के सामने है ऑप्शन, और इसका बी आंसर सही है, पंजाब। तो पंजाब राज्य ने ये रखवाली ऐप लॉन्च किया है। और देखो इस ऐप में बात किया जा रहा है पर्यावरण के ही बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो इस ऐप के थ्रू जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि इससे हम अपने राज्य के लोगों को पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रोत्साहित कर सके, उन्हें अवेयर कर सके, ताकि वे पर्यावरण के बारे में सोचे समझे और अपने स्तर से वे जो कुछ कर सकते हैं करें, ताकि हमारा पर्यावरण जो है संरक्षित और सुरक्षित और सुंदर हो। अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर इस बारे में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि पर्यावरण को अगर हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में समझेंगे, इसके लिए करेंगे, तो हम ही लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो यही सब बातें इस ऐप में की गई है। और देखो बात करें अगर पंजाब की, तो इसके जो सीएम हैं वे हैं अमरिंदर सिंह, और इसके जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान गवर्नर बीपी बदनौर। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्पोर्ट्स बुक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शन, और सभी क्रिकेटर हैं। देखो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो आप लोग जानते ही हैं, काफी फेमस ये क्रिकेटर हैं। इनके ऊपर एक गाना भी बना था, डीजे ब्रावो करके, कुछ ऐसे बोलते। और उन्हें जो है आइल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप, इसके द्वारा इस ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है। और देखो अभी हाल ही में हमने इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद किया, पढ़ा था, वो था कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज भी बने थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक ऐप के बारे में बात की जा रही है। किस मिनिस्टर ने इंजोगो ऐप लॉन्च किया है? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, किरण रिजिजू। देखो ये जो ऐप है उसको हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और इस ऐप को आप लोग भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल ऐप के रूप में भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इस ऐप का फायदा क्या होगा? तो हमारे देश के जो फुटबॉलर हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, वो लोग इस ऐप से फायदा उठा सकते हैं। अभी देखो कोरोना के टाइम पर जो फुटबॉलर हैं उनका जो प्रशिक्षण है वो खराब हो रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, ताकि जो फुटबॉलर हैं वो इससे फायदा उठा सके और उनकी जो प्रैक्टिस है उनको वे कंटिन्यू और अच्छे तरीके से एक सही गाइडलाइन के थ्रू वे करें, ताकि उनका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो और उनका प्रैक्टिस ना छूटे। तो इसी को ध्यान में देखते हुए सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक अपॉइंटमेंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की अगली राजदूत होंगी? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, और इसका सही आंसर है सी, इटली। तो देखो ये जो पर्सन है नीना मल्होत्रा, ये 1992 बैच की एक IFS अधिकारी है, और वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में ही सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरब, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं इटली के बारे में,
तो इटली एक यूरोपियन कंट्री है और ये जो करेंसी इस्तेमाल करता है वो है यूरो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि इटली की राजधानी क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो आप लोगों के सामने है ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, के शैलजा। तो ये के शैलजा कौन है? तो ये जो है केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी कोरोना के टाइम पर, कोरोना महामारी के टाइम पर इन्होंने अपने स्टेट में काफी अच्छा काम किया है। लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं काफी अच्छे तरीके से मुहैया कराई है और काफी तारीफ हुई है इनकी। इन्होंने जिस तरह से अपने जगह में इस महामारी को फैलने से रोका है, इसको कंट्रोल करने की जैसे इन्होंने कोशिश की है, जैसे कार्रवाई की है, और इन सबको देखते हुए उनके शानदार काम के लिए ब्रिटिश पत्रकार ने उन्हें ये टॉप थिंकर में पहले स्थान पर रखा है। और इसमें जो सेकंड स्थान पर है वो है जेसिंडा अर्डन, जो कि एक प्रधानमंत्री है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें टेनिस विश्व कप के बारे में बात किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखो आप लोगों के सामने है ऑप्शंस, और इसका जो सही आंसर है वो है चीन। तो इसको जो है चीन में आयोजित किए जाने का प्लान है और इसको नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। और देखो चाइना जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो हरकतें हैं इसको देखते हुए इस पर फोकस करना भी काफी जरूरी हो जाता है भारत के लिए। और भारत जो है चीन के साथ एक रेखा शेयर करता है जो कि है मैकमोहन रेखा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। किस राज्य ने जय हिंद वीर पथ योजना को स्टार्ट किया है। आप लोगों के सामने है ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये योजना शुरू किया गया। तो इस योजना की खास बात क्या है, तो इस योजना के तहत वहां के जो शहीद हैं उनके घरों तक सड़क बनाई जाएगी। इससे जो है उन लोगों को सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने एक और योजना अभी हाल ही में लॉन्च की थी, वो थी मेजर ध्यानचंद योजना, जो कि यूपी के जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनके घर तक सड़क बनाई जा रही है। और उन्हें सपोर्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये इस तरह से यूपी की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इस तरह की योजना बना रही है, जो कि काफी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो बात करें यूपी की, तो इसके जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और इसके जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आयुष्मान खुराना किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो आप लोगों के सामने है ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर एक बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया गया था, वो थी कियारा आडवाणी। बात करते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में, तो ये भी बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और काफी प्रतिष्ठित कलाकार हैं और काफी फिल्मों में काम करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। आप लोग जानते हैं इनके बारे में अच्छी तरह से। तो यही थे आज के सारे प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जीके वगैरह होंगे, नेक्स्ट डे में लाती रहूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।